नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन खत्म होते ही मांस मछली की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़। नॉनवेज खाने के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार। मुगलपुरा में 2 दिवसीय वार्षिक उर्स शुरू। शनिवार की रात कव्वाली का होगा आयोजन। विद्या के मंदिर में नशेड़ियों का लग रहा जमघट। थाना बेखबर, शिक्षक परेशान। अपने पैसे निकालने के लिए बैंक के बाहर तड़पता रहा मरीज। सिग्नेचर के चक्कर में चली गई जान। और रेलवे क्रॉसिंग के उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से गुजरेंगे हजारों श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। सावन का महीना समाप्त होते ही आज मांस मछली की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भागलपुर शहरी क्षेत्र में अहले सुबह से ही मीट मछली, मांस, मुर्गा और अंडे की दुकानों पर खरीदारी करने के लिए लोग पहुंचने लगे थे। वहीं करीब 2 महीने से मंद पड़े इस धंधे में आज अचानक उछाल आ गया। बता दें कि हिंदू धर्म में अधिकतर लोग सावन के महीने में मांस मछली का सेवन नहीं करते हैं। इधर शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बाजारों में भी मीट मछली और मुर्गा की दुकानों पर जमकर बिक्री हुई। भागलपुर के भीकनपुर, गुमटी नंबर 2, तिलका मांझी, सूजागंज, मछली पट्टी, मुंदीचक, मिनी मार्केट, उल्टा पुल के नीचे सहित अन्य जगहों पर लोग मछली मुर्गा खरीदते नजर आए। लोगों ने बताया कि इस बार सावन 2 महीने का रहा, इस कारण नॉनवेज खाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। गौरतलब हो कि जिले में बड़ी संख्या में लोग मीट मछली और चिकन का सेवन करते हैं। हालांकि सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग नॉनवेज से दूरी बनाकर रखते हैं। इस दौरान अधिकांश घरों में भी मांस मछली नहीं पकते, यहाँ तक कि लोग लहसुन और प्याज को भी वर्जित कर देते हैं। इधर शुक्रवार को सावन का महीना समाप्त होते ही लोग मांस मछली की दुकानों पर टूट पड़े। वहीं भीकनपुर में दुकानों पर इतनी भीड़ लगी कि कुछ देर के लिए ट्रैफिक की समस्या भी उत्पन्न हो गई। वाहन रेंगते रहे, लेकिन लोग मांस मछली की दुकान पर कतार लगाकर खड़े रहे। वही मछली 180 रुपए किलो से लेकर 500, जबकि मटन 600 से लेकर 800 रुपए प्रति किलो और चिकन 140 रुपए से 260 रुपए प्रति किलो बिका। वही आज मांस मछली एवं चिकन दुकानदार के अलावा मसाला दुकानदारों की भी चांदी रही। लोग दिन भर खड़े होकर मांस मछली की खरीदारी करते नजर आए। भागलपुर हुसैनाबाद के मुगलपुरा में हजरत शाह हसन पीर बासफा रहमतुल्लाह अलैह का 2 दिवसीय सालाना उर्स पाक आज से शुरू हो गया। शुक्रवार को उर्स के पहले दिन गाजे बाजे के साथ मुगलपुरा से चादर निकाला गया, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घुमाया गया। इस दौरान चादर गश्ती में इलाके के लोगों के अलावा आसपास के जिलों से आए लोगों की भी भीड़ देखी गई। वही अकीदतमंदों ने चादर को चूमते हुए अपनी अपनी मन्नतें मांगी। बता दें कि भागलपुर के हुसैनाबाद मुगलपुरा स्थित हजरत शाह हसन पीर बासफा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पर 2 दिनों तक मेले जैसा माहौल रहता है। देश के विभिन्न राज्यों से जायरीन इस अवसर पर आकर मजार शरीफ पर चादरपोशी के साथ मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगते हैं। वही उर्स को लेकर दरगाह परिसर में इस बार आकर्षक लाइटिंग और फूलों की साज सज्जा की गई है। मजार कमेटी के सदर शेख खान ने बताया कि ईशा की नमाज के बाद जलसे का आयोजन होगा, जबकि 84वां उर्स को लेकर दरगाह कमेटी के सेक्रेटरी सऊद आलम ने कहा कि शनिवार को ईशा की नमाज के बाद कव्वाली होगी, जिसमें मुंबई के कव्वाल ताहिर चिश्ती एवं बनारस के कव्वाल अशोक जख्मी नातिया कलाम पेश करेंगे। आज 64वां उर्स पाक है। हर साल की तरह इस साल भी उर्स पाक हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें आज तकरीरी प्रोग्राम है और चादर गश्ती हो रहा है। कल फिर कव्वाली का प्रोग्राम होगा, जो कि बम्बई से ताहिर चिश्ती आए हैं और कानपुर से अशोक जख्मी जी आए हैं। कल दोनों का मुकाबला होने जा रहा है। एक कानपुर के हैं और एक यूपी के हैं और एक गया के हैं और एक कलकत्ता के हैं। सब दूर दूर से आए हुए हैं। बस हर साल की तरह इस साल भी उर्स पाक होने जा रहा है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई मिलकर इस प्रोग्राम को 84वां साल से मनाते हुए चले आ रहे हैं। यहाँ हर साल हम लोग
पहले दिन उर्स का प्रोग्राम होता है जिसमें नातिया कलाम मुशायरा होता है और दूसरे दिन कव्वाली का शानदार प्रोग्राम रखा था। इसमें हम लोग शहर के विभिन्न गणमान्य लोगों को बुलाते हैं और वो लोग भी अपनी बातों को रखते हैं। और यहाँ पर हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ पर प्रेम और सद्भाव का मैसेज देते हैं समाज को। जिस प्रकार से समाज में अभी चल रहा है उसको हम लोग मिटाने के लिए, प्रेम को बढ़ावा देने के लिए, शांति को कायम रखने के लिए हम लोग दुआएं होती हैं कि अमन और शांति कायम रहे। इसके लिए हम लोग, हमारे देश की तरक्की हो। भागलपुर जिले में नशे की लत में युवा वर्ग अपना जीवन खुद बर्बाद कर रहे हैं। नशे का असर युवा पीढ़ी के बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है। इससे बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। नशीली पदार्थों के सेवन के लिए युवा अक्सर अपराध से नाता जोड़ रहे हैं। तंबाकू, नशीली दवाइयां के सेवन से अब स्मैक का भी सेवन करने लगे हैं। नशीली दवाओं एवं नशीले मादक पदार्थों की पहुंच बड़े बड़े महानगरों से होते हुए छोटे शहरों, कस्बों के गलियारों से होते हुए गांव तक पहुंच चुकी है। वही नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मध्य विद्यालय करेला में नशेड़ियों के लगने वाले अड्डा से विद्यालय कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षक शिक्षिका भी इससे परेशान हैं। विद्यालय की सीढ़ियों पर और अन्य जगहों पर माचिस की तीलियां, सिल्वर पेपर समेत अन्य कई नशीली पदार्थों के बोतल देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्सर यहाँ नशेड़ियों का अड्डा लगा रहता है, जिससे विद्यालय एवं आसपास का माहौल खराब हो रहा है। बताया गया कि विद्यालय के निर्धारित समय पर बंद हो जाने के बाद नशेड़ियों के द्वारा अड्डा लगाया जाता है। इसके चलते विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं विद्यालय आने से परहेज भी करते हैं। वही मध्य विद्यालय करेला के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सुमन बताते हैं कि सामाजिक और प्रशासनिक पहल कर समाज में बदलाव लाया जा सकता है। विद्या के मंदिर में इस तरह नशेड़ियों का जमावड़ा लगना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक के द्वारा मधुसूदनपुर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। इधर मामले पर मधुसूदनपुर थानेदार महेश कुमार ने कहा कि इस तरह की गतिविधि की जानकारी उन्हें आज मिली है। उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जब हम लोग सवेरे आते हैं, रसोईया झाड़ू देती है तो वहाँ देखते हैं बहुत सारा सलाई, सिगरेट का और वो सब चीज़ रहता है। इसमें तो सामाजिक रूपेण और प्रशासनिक रूपेण दोनों तरफ से होना चाहिए। जागरूक करना चाहिए कि विद्यालय है, विद्या का मंदिर है, यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। लगता है कहीं न कहीं और सामाजिक तत्व यहाँ आकर के बैठते हैं और ये रात में जो है कि ऐसा सब बैठ के नशेड़ी उनका काम होता है, स्कूल को गंदा कर देता है। वो आप लोग भी आज प्रत्यक्ष रूप में देख लिए क्या चीज़ गंदगी हो रहा है। पूर्व प्रधानाध्यापक जो थे उनके डिवीजन में चुराई हुई थी, जिसकी एक एप्लीकेशन थाना में। बांका के धुरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बटसार में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में गुरुवार को इलाज के लिए पैसे निकासी को लेकर आए एक वृद्ध ग्राहक उमेश पासवान की मौत पैसे के अभाव में हो गई। बताया गया कि भागलपुर के सनहौला गांव निवासी उमेश पासवान विगत एक सप्ताह से ब्रेन हैमरेज होने के कारण भागलपुर में इलाजरत थे, लेकिन बैंक से पैसे की निकासी समय पर नहीं होने के कारण बैंक के पास ही उनकी मौत हो गई। मामले को लेकर उनके पुत्र अक्षय कुमार पासवान ने बताया कि उनके पिताजी का बैंक खाता SBI बटसार में था, जिसमें करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा था, जिसकी निकासी के लिए वह सोमवार से ही शाखा का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बैंक कर्मी ने खाता धारक को बैंक लाने के बाद ही पैसे की निकासी किए जाने की बात कही, लेकिन जब पिता को लेकर आए तो बैंक कर्मी टाल मटोल करते हुए समय व्यतीत करते रहे, लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया। इधर स्वजनों को शाखा के बाहर हंगामा करता देख शाखा प्रबंधक PK सिंह ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को समझाते हुए पिता के दाह संस्कार की बात कही, लेकिन स्वजन बैंक की व्यवस्था से उग्र होते हुए पुलिस को सड़क जाम करने की धमकी देने लगे। स्वजन दाह संस्कार के लिए बैंक से पिता के खाते में जमा राशि की निकासी करने की मांग पर अड़े हुए थे, लेकिन नियमानुसार शाखा प्रबंधक पैसे की भुगतान ग्राहक की मौत होने के बाद करना वैध नहीं बता रहे थे, जिसके बाद सनहौला पंचायत के मुखिया मोहम्मद मुश्ताक, कांग्रेस नेता गिरीश पासवान एवं परवेज आलम ने शाखा प्रबंधक से मिलकर तत्काल कुछ पैसा देने की बात कही, जिस पर शाखा प्रबंधक PK सिंह ने आवश्यक कागजात पूरे किए जाने के बाद मृतक के पुत्र को दाह संस्कार के लिए 15,000 रुपए दिया। मामला यही है, एक पेशेंट का तबीयत बहुत खराब है सीरियसली। यहाँ पे आने के बाद पैसा नहीं दिया जा रहा है, बोल रहा है सिग्नेचर कीजिए सिग्नेचर,
वो पेशेंट उठ के सिग्नेचर कर सकता है? हम ये पूछना चाह रहे हैं। आखिर यहाँ से बोल रहे हैं देखिए उसको पेशेंट को, तो पैसा आए थे यहाँ करीबन 3 बजे लाए हैं। जीवित थे जब आए? हाँ, जब आए थे जब जीवित था। यहाँ 2 घंटा से हम उसको बोल रहे हैं कि पैसा देने के लिए, तो उसके लिए हो ही नहीं रहा। सुबह भी आए थे, सुबह 10 बजे भी आए। यहीं दम तोड़ दिया? हाँ, यहीं दम तोड़ दिया। आए जो तो बैंक कर्मी गए कि नहीं? हाँ, देखने गए थे। मौत हो गया पेशेंट का, पैसा बिना मौत हो गया। जब अकाउंट में पैसा रहते हुए हम पेशेंट को कुछ नहीं कर सके, तब ऐसा खाता SBI खोलने से क्या फायदा? भागलपुर जंक्शन मालदा मंडल का सबसे अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन है। यहाँ प्रतिदिन 80,000 से अधिक यात्रियों का आवागमन होता है। भागलपुर स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को एयरपोर्ट की तरह हाईटेक बनाने का दावा किया गया था, लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। बहरहाल शनिवार से भागलपुर मौलाना चक स्थित हजरत शहबाज मोहम्मद भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह का 3 दिवसीय वार्षिक उर्स शुरू होने वाला है, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से दरगाह जाने वाले रास्ते को अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है। इसको लेकर अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने भागलपुर जंक्शन के डिप्टी स्टेशन मैनेजर से मिलकर समस्या समाधान की मांग की है। साथ ही RPF इंस्पेक्टर से 2 से 4 सितंबर तक उर्स के मौके पर खानका शहबाजिया जाने वाले रास्ते पर बल की तैनाती और विशेष निगरानी रखने की मांग भी की है। उन्होंने बताया कि वार्षिक उर्स पर सभी मजहब के लोग यहां आते हैं और हजारों की संख्या में मुरीदों की भीड़ रहती है। रिजवान खान ने कहा कि भागलपुर जंक्शन से पश्चिम की ओर मौलाना चक जाने वाले पश्चिम एवं सेंट्रल रेलवे क्रॉसिंग के सामने का रास्ता बहुत ही खराब है। जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं और इस रास्ते से लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उर्स के मौके पर हजारों की संख्या में आने वाले लोगों को इस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरने में काफी दिक्कत होगी। उन्होंने रेलवे प्रशासन से सेंट्रल रेलवे क्रॉसिंग के रास्ते को तत्काल दुरुस्त करवाने की मांग की। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के कुख्यात अपराधियों में शामिल रहे रहमत कुरैशी को पुलिस ने हथियार के साथ बरारी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि रहमत कुरैशी कई अपराध में शामिल था, जिसमें चोरी, डकैती, बमकांड, गोलीबारी जैसे कई संगीन अपराध है। रहमत कुरैशी के ऊपर 13 से अधिक केस दर्ज है। बीते कुछ दिन पहले बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद कुरैशी टोला में हुए बम धमाके में भी अपराधी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वही पुलिस ने कुख्यात को गिरफ्तार कर कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी भागलपुर सिटी SP अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि एक कुख्यात अपराधी है जिसके ऊपर 13 मामले से अधिक केस दर्ज है। वह भागलपुर शहर में टॉप 10 की सूची में भी शामिल था। अपराधी रहमत कुरैशी के पास से हथियार, जिंदा कारतूस, मोबाइल और विदेशी शराब भी बरामद किए गए हैं। इसमें एक कुख्यात अपराधी रहमत कुरैशी, जिसके ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस थे और ये फरार चल रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया है कल। और इसकी गिरफ्तारी में 1 देसी कट्टा, 1 कारतूस और 3 लीटर विदेशी शराब और 2 मोबाइल सीज किए गए। इसके ऊपर कुल
13 मामले हैं जो FIR इसके खिलाफ दर्ज है। ये मामले हत्या, डकैती, विस्फोटक एक्ट, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, रंगदारी, लूट इत्यादि के हैं। काफ़ी दिनों से इसका अरेस्टिंग का प्रयास किया जा रहा था और इसके पीछे एक विशेष टीम भी बनाई गई थी। तो DIU की टीम और बराड़ी थाना की टीम, इनकी संयुक्त टीम बनाई गई थी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इस कुख्यात अपराधी को पकड़ा गया। काफ़ी संगीन अपराध किए हैं इसने और ये एक अच्छी सफलता भागलपुर पुलिस टीम को मिली है। भागलपुर सुल्तानगंज के प्रखंड मुख्यालय सभागार में श्रावणी मेला 2023 के समापन को लेकर भागलपुर DM सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंचासीन SSP आनंद कुमार, DDC कुमार अनुराग, सहायक समाहर्ता श्वेता भारती, सदर SDO धनंजय कुमार, DSP डॉक्टर गौरव कुमार थे। मंच संचालन शिक्षक पवन पाठक एवं वीडियो मनोज कुमार मुर्मू ने की। कार्यक्रम की शुरुआत में वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, CO अमित राज, राजस्व पदाधिकारी रवि कुमार के द्वारा मंचासीन पदाधिकारी को बुके देकर सम्मानित किया गया। वही कार्यक्रम में श्रावणी मेला में अच्छे कार्य करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारी को DM सुब्रत कुमार सेन, SSP आनंद कुमार के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसमें DSP डॉक्टर गौरव कुमार, CO अमित राज, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, कृषि पदाधिकारी अजय मणि, PhD विभाग के JE, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, सफाई निरीक्षक दिलीप दुबे सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सम्मानित किया गया। इस दौरान DM सुब्रत कुमार सेन एवं SSP आनंद कुमार ने 2 माह के श्रावणी मेला में गंगा घाट से लेकर कच्ची कावड़िया पथ तक कावड़ियों की सुविधा को लेकर दिन रात मेहनत करने वालों की प्रशंसा की। इस दौरान जिला प्रखंड एवं नगर परिषद के तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बांका के रजौन प्रखंड अंतर्गत हरचंडी गांव स्थित वार्ड नंबर 2 के समीप काफी पुराने कुएं में अचानक पानी उबलने का मामला गुरुवार को सामने आया है। इसकी चर्चा पूरे प्रखंड क्षेत्र में हो रही है। कुएं में अचानक पानी का उबलना देख लोग आश्चर्यचकित हो गए। काफी दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आने लगे। कुएं में उबलते हुए पानी को देखकर कुछ लोग इसे कुएं से किसी प्रकार का गैस निकलने की बात कह रहे थे, तो कुछ लोग कुएं में पूर्वजों द्वारा बोरिंग होने की बात एवं कुछ लोग इस कुएं में एयर होने की बात कह रहे हैं। फिलहाल पानी किस कारण से कुएं में उबल रहा है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। वही डर के कारण स्थानीय लोगों ने कुएं से पानी देना बंद कर दिया है। वही कुआं में उबलता हुआ पानी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। ग्रामीणों द्वारा इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन खत्म होते ही मांस मछली की दुकानों पर उमड़ी लोगों की भीड़। नॉनवेज खाने के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार। मुगलपुरा में 2 दिवसीय वार्षिक उर्स शुरू। शनिवार की रात कव्वाली का होगा आयोजन। विद्या के मंदिर में नशेड़ियों का लग रहा जमघट। थाना बेखबर, शिक्षक परेशान। अपने पैसे निकालने के लिए बैंक के बाहर तड़पता रहा मरीज। सिग्नेचर के चक्कर में चली गई जान। और रेलवे क्रॉसिंग के उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से गुजरेंगे हजारों श्रद्धालु। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।